अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की एक और तारीख दे दी। जुम्मे तक मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। बोले उम्मीद है आइंदा 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं और दूसरे दौर में अच्छी खबर मुतवक्के है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं, जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर रही और ना ही कोई जल्दी है। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन माहौल चाहते हैं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबर झूठी है। लोग कहते हैं मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं, ये सच नहीं है। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। अब नए हुर्मस में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो इराक़ची मौजूद होंगे। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन नहीं दी। मुज़ाकरात के लिए अमरीका ईरान के जवाब का मुंतज़िर है। ईरान अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है और सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर मुतमईन है। ईरान मुआशी दबाव की वजह से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ रहा है। जंगबंदी में तोसी पर सदर ट्रंप वाज़ेह रद्द-ए-अमल चाहते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी नेवी जॉन सी फेलन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अंडर सेक्रेटरी हिंकाउ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमरीकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। महकमा जंग का जॉन सी फेलन के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज कब्जे में लेने की फुटेज जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। अब नए हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर दोनों जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों की दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर आबनाए हुर्मुज़ में 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग का भी वाक़या। गनपोर्ट की फायरिंग से जहाज़ों को नुकसान अमला महफूज रहा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वाक़या ओमान के शुमाल मशरक़ में पेश आया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट कराते दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। तेहरान ने हमेशा मुज़ाकरात और माहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर के तर्जुमान मेहदी तबातबाई ने कहा कि बराबरी, वक़ार और माकूलियत की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ट्रंप झूठ फैलाने की बजाय वादों की पासदारी करें। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरानी क़यादत में तकसीम की बातें झूठी हैं। ईरानी क़यादत के अंदर गैर मबूली और मिसाली इत्तेहाद कायम है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से पहले आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करें। ईरान ने शर्त रख दी। अमरीकी जंग बंदी को अचानक हमले के लिए मज़ीद वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि फौजी जारहियत से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हकूक़ को तस्लीम करना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, जब महसूस हुआ सफारतकारी कौमी मफादात के लिए बेहतर है तो इक़दाम करेंगे। सफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। उनकी कोशिशों और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अपनों इस्तेहकाम के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा किया। जंग बंदी के लिए मुख़लिसाना काविशें जारी रखने का आज़म दोहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से तुर्की और किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोन इक़राब ने इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत का अदा, फ़रीक़ैन का मुसलसल राब्ते में रहने और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेनेट की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान के सहूलतकार किरदार की तारीफ़। बरतानिया की जानिब से भरपूर हिमायत का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। सीनियर हुक्काम के साथ मुशावरत की। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई।
लिबनान में इसराइली जारहियत जारी ताज़ा हमलों में सहाफ़ी समेत 5 अफराद शहीद। इसराइली फौज का वादी वक़्क़ा में हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान को भी शहीद करने का दावा। हर मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों में लिबनानी सहाफ़ी अमल खलील भी जान की बाजी हार गई। अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिली। जनूबी लिबनान के कस्बे अल-क़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। रिहायशी इमारतों को बिल्डोजर के ज़रिए मस्मार कर दिया। मसाजिद को भी निशाना बनाया गया।